गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे महाराज, मेरे पूर्ण गुरु, हमारे महाशिव इतने प्यारे हैं। जब उन्होंने अपने चरणों में ले ही लिया है तो वो शायद इतना कुछ दिखा देते हैं, हकीकत बता देते हैं जिसको हम नहीं बदल सकते। सच्चाई तो है और सच से हम भाग नहीं सकते। और गुरु ने कहा है जहाँ सत्संग होता है वहाँ सत्य का साथ होता है। और तुम सत्य से हटोगे तो शायद भगवान तुम्हारे साथ ना रहे। और सत्य का रास्ता बहुत कठिन है, उसमें चाहे रिश्ते आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना ज़रूर गुरु महाराज बता देते हैं, बताते चलते हैं कि जीवन में कुछ तो हमारी कर्माज होते हैं, कुछ घटित होता है, कुछ गिव एंड टेक होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ और भी होता है। जैसे आपसे कोई जेलसी करता हो, आपको कोई पसंद ना करता हो, तो उसकी तरफ से जो वार होते हैं वो होते हैं। किसी के मन का आप नहीं जानते, लेकिन हम गुरु संगत हैं, हमें पता है वो समय जो इस तरीके से कटता है ना, उस समय में हमारे कर्मास क्लियर होते हैं। पता नहीं कौन कैसे किस तरीके से क्या करता है, लेकिन इतना मुझे पता है, इतना अब तक तो समझ गई हूँ, जितने सत्संग गुरुजी महाराज बख्शते हैं उसके पीछे कोई वजह होती है। तुम कहाँ जाते हो, क्या लंगर प्रसाद खाते हो, क्या करते हो, वो सब उस महाराज की प्लानिंग होती है। तुम कब कहाँ कैसे पहुँचोगे, सब उसकी प्लानिंग होती है। और उससे भी बड़ी बात एक सिखाई है कि जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। सच में किसी के कुछ करने से कुछ नहीं होता। तुम अपना विश्वास अपने परमात्मा के चरणों में इतना रखो कि सच में अगर वो शक्ति तुम्हारे साथ है तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बहुत बड़ी मेहर है उस परमात्मा की, बहुत बड़ी। जो पॉजिटिव ऑरा, जो पॉजिटिव एनर्जी उस रब ने हमें दी है, जो हमारी जगह वो सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं, इससे बेहतरीन भगवान इस जन्नत में, सच में ये जन्नत ही है हमारे लिए। गुरु के चरण हमारे लिए जन्नत है, क्योंकि उन्होंने अपने चरणों में हमें रख कर जो हमारा कल्याण करने का बीड़ा उठाया है ना, जो जिन्होंने हमें चुना है, वो ऐसे ही नहीं चुना, कोई तो वजह रही होगी, कुछ तो है जो परमात्मा ने देखा कि कौन सी सॉल कैसी है, किसका कल्याण करना है। गुरु बार बार मुझे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से हो, कैसे भी हो, कि तेरे नाल जो कोई जो भी कर रहा है करन दे उसने। मैं तेरे पास, तेरे सामने एक ऐसी दीवार बनकर खड़ा हूँ, किसी के करने से कुछ नहीं होने वाला। तो सिर्फ नाम जप करती जा, नाम जप करती जा। सच में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है ये। कह रहे किसी के करने से कुछ नहीं होगा तो क्यों डरती है, कोई मन में वह मत ला, मैं तेरे नाल आ। और सच में उनका दर्शन, उनका एहसास, वो गुरु चरण, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कोई दिखावा है, नहीं, वो शक्ति आपको प्रोटेक्ट करती है। और वो प्रोटेक्शन, वो हमें इतना प्रोटेक्ट करती है कि किसी के मन में कुछ भी चल रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे लिए कोई हुक्म नहीं है हम किसी के लिए गलत सोचे। कोई कितना भी गलत कर रहा है, करने दो, उसका कर्म है, वो भी कभी उसका समय आएगा तो उसे भुगतना पड़ेगा। पता नहीं वो अपनी कितने पुश्ते बेकार कर रहा है, अपने आने वाला समय कितना बर्बाद कर रहा है, ये उसके ऊपर है, तो उस पर छोड़ दो। हमें हुक्म नहीं। अगर हम गुरु की संगत हैं, मुझे इतना अच्छी तरह से पता है कि जब कोई इंसान सच के रास्ते पर चलता है ना, तो उसे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और वो सहन करना पड़ता है। हमारे गुरु महाराज भी कोई, वो तो भगवान थे, उनका तो उन्होंने एक बात बस समझ लो कि भगवान कैसे पता चलते हैं। अब कितने भी बड़े किसी गुरु के पास चले जाओ, कोई ऐसा गुरु आपको मिला आज तक जो आपके बिना बताए आपका दुख तकलीफ समझ जाए और आप उसके सामने बैठे हो और आपका पेन वो बिल्कुल ख़त्म कर दे और अपने ऊपर ले लें?
ये सिर्फ भगवान कर सकता है। और मेरा भगवान ऐसा ही है, उसे कुछ कहने की बताने की ज़रूरत ही नहीं है। वो हमें ऐसे जवाब दे देते हैं, ऐसे आंसर कर देते हैं कि हमारी सॉल को प्योर करने के लिए उन्हें बहुत कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। वो बताने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, कौन क्या। सच में कई बार तो बहुत सारे ऐसे सत्संग होते हैं जो हम बोल ही नहीं सकते, लेकिन गुरु महाराज है ना, उन्होंने इतना तो इम्यून कर दिया, इतना तो पक्का कर दिया कि किसी को कुछ मत कहो, कोई शब्द ही मत कहो। और सच में आप अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो, अपने मन में कभी क्रोध मत आने दो। और जो कहते हैं ना, एक हमें पता चल जाता है सच कि ये इंसान ऐसा है, तो उससे ना दया रखो कि देखो उसकी सोच कैसी है, वो किस हद तक जा सकता है। उससे दया हमारे अंदर, उसके लिए दया होनी चाहिए, क्योंकि उसने पता नहीं अपने कितने जन्म कैसे कर लिए होंगे। तो वो सब उस पर छोड़ दो, उसकी सोच पर छोड़ दो। हो सकता है उसका समय, उसकी परिस्थिति उसे किसी तरीके से घेरे हुए, जो वो इन विचारों में घिरा हुआ है, या उसके आसपास जो दायरा है, जो उसके आसपास के लोग हैं, वो उसको परेशान करते हों, या उसकी मेंटेलिटी ऐसी हो गई हो। तो ये सब सोच के हर किसी को बख्शते जाओ। किसी को बख्शेंगे तो हमें तो अपने आप ही रब बख्श देना है। वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस संसार में अगर इंसान जन्म लेता है ना, तो उसे क्या क्या करना पड़ता है, उसे सारे काम करने हैं। लेकिन उससे भी बड़ा काम क्या है? उससे भी बड़ा काम है अपनी जिम्मेदारी को समझना। कर्मास तो तुम्हें काटने ही पड़ेंगे, चाहे रो के काटो, चाहे हंस के काटो। जो समय परमात्मा ने दे दिया बहुत बेहतरीन है। कोई कुछ भी करने की चेष्टा करता रहे, करने दो, लेकिन हमारे साथ तो हमारा भगवान है ना, तो इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। शुक्राना करते जाओ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। क्योंकि जितना शुक्राना करें ना, उतना ही हमारा जीवन धीरे 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 उस रास्ते पर आता जाता है जो रास्ता परमात्मा ने दिखाया है। और मेरे परमात्मा ने अगर मेरे लिए कुछ चुना है, उसका कुछ हुक्म है कि तुझे ये करना है, तो वो मेरी उसमें बहुत बड़ी भलाई है। और मुझे पता है कि मेरा परमात्मा क्या क्या तो दिखा रहा है, और क्या क्या कष्ट कैसे काट रहा है। तो उसका तो शुक्राना क्या, मेरे पास शब्द ही नहीं कि मैं अपने परमात्मा के शुक्राने करते जाऊं। इतने शुक्राने कि जो सांसें उस रब ने दी हैं, उस हर सांस का शुक्राना। जो वो मुश्किलों से बचा रहा है, हर उस मुश्किल का शुक्राना कि कहीं ना कहीं हर वक्त जो कुछ भी है, गुरु मेरे साथ मेरी शक्ति बनकर है। वो कमजोरी नहीं है, वो मेरी शक्ति है, वो ताकत है। और किसी के करने से कुछ नहीं होता। सब कुछ, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बहुत कुछ गुरु मुझे मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्य दिखा देते हैं, ऐसी मूवी की तरह विजन दिखा रहे हैं कि समझ में नहीं आता कि गुरु कितना शुक्राना करूं। लोगों की हकीकत, उनकी असलियत आंखों के सामने लाना, कौन किस तरीके से, कैसे, मतलब मन हट जाता है इन सब चीज़ों से। किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते तुम, इतने ऐसे रिश्ते तुम्हें धोखा दे रहे होते हैं। तो ये सब शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, किसी ना किसी कार्मिक से ही रिलेटेड होता है। और हकीकत होती है ये कि कुछ ना कुछ तो होगा, जो ये समय जो भी मिला है। लेकिन मेरे लिए तो बहुत गोल्डन पीरियड है। क्योंकि गोल्डन पीरियड इसलिए क्योंकि इसमें जो शक्ति मुझे बचपन से अब तक संभाले हुए थी, उस शक्ति ने अपने दर्शन दे दिए। तो इससे बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। मन को संभालना पड़ता है। जो हुक्म उस परमात्मा ने दे दिया, उस पर चलना ही है, बहुत ज़रूरी है चलना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है। सच में शब्द ही नहीं होते। कई बार इतना कुछ हमारे जीवन में आकर निकलने लगता है। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। मेरा पूर्ण गुरु, मेरा महाशिव जिस तरीके से दर्शन दे दे,
उसी तरीके से हमारा जीवन ब्लेस होना शुरू हो जाता है। अपने अंदर के पॉजिटिव ऑरे को, अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को बिल्कुल कम मत होने दो। कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ तो तुम्हारे लिए ऐसा बेहतरीन सोचा होता है कि जो हम आज सोच रहे होते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, शायद वो हमारे लिए आने वाले समय के लिए सही ना हो। इसलिए जो परमात्मा बोल दे वो सबसे बढ़िया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। क्योंकि कई बार ना गुरु कुछ दिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए बहुत कुछ प्रैक्टिकल कर देते हैं। सच में जब भी गुरु कोई सेवा देते हैं, उस सेवा के पीछे कोई वजह होती है, बहुत बड़ा कारण होता है। पता नहीं आज थर्सडे है और आज मेरे गुरु महाराज ने मेरे ऊपर से पता नहीं कौन सा कष्ट हटाया है, मैं नहीं जानती। क्या वो मन में इतना कुछ बेचैनी लेकर आ जाते हैं, और जब हम वो कार्य करते हैं तो वो सब इतना कुछ अलग होता है कि अमेजिंग होता है। क्योंकि ये सब कुछ उस परमात्मा की मर्जी है, वही सब कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आज भी कोई कष्ट हटाया है, क्योंकि आज मेरे जो गुरु चरण है, जो वो फ्रेम था, जो फ्रेम कराया हुआ था, आज मेरे उसमें से जो उस पर कांच लगा हुआ था, उसके 4 पीसेस हो गए। इमेजिन, मतलब पता नहीं कौन सा कष्ट काटा है मेरे गुरु महाराज ने। तो गुरु महाराज की कृपा बहुत निराली है। वो कब कौन सा सत्संग आपको सुनवाते हैं ना, और उस सत्संग में इतनी सारी ब्लेसिंग भरी होती हैं, इतने सारे कष्ट हरे होते हैं। जैसे कल गुरुजी ने कोई मुझे सत्संग बख्शा, मैं वहाँ गई और मुझे उस सत्संग में जाकर कुछ सत्संग सुनवाया, तो वो मेरे जीवन के लिए था, मेरी लाइफ के लिए बात था। वहाँ पर जितनी संगत बैठी थी, हर किसी के लिए वो सत्संग था। तब जाकर उसका इतना सारा मल्टीपल होकर जो आशीर्वाद मिलता है, वो आशीर्वाद हमारे जीवन को पता नहीं कितना ब्लेस कर जाता है। हम उसको आंखों से नहीं देख सकते। चाहे आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, वो बीमारी भगवान ही सही कर सकते हैं और कोई सही नहीं कर सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। पता नहीं कौन से अनदेखे कष्ट गुरु ने हटाए हैं, उसको हम नहीं समझ सकते, लेकिन गुरु ने एक इतना प्यारा सच मेरी आंखों के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि सच में अगर वो रिश्ते ना होना हमारे जीवन में, तो उससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। मेरी तो महाराज से बहुत हाथ जोड़कर विनती है, गुरुजी जिन लोगों के चेहरे दिखाए हैं ना, उनसे दूर ही रखो, उन्हें मत आने दो मेरे जीवन में बिल्कुल भी। सच में वो लोग दूर ही रहे तो अच्छा है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे दिखावे के रिश्ते, जो फेस पर कुछ और अंदर कुछ और होते हैं। तुम परमात्मा हो, तुम सब कुछ जानते हो, जो कुछ मुझे दिखाते हो, बताते हो, बस मैं सिर्फ शुक्राना कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। मेरी जो कहते हैं ना, जो सॉल के अंदर से जो आवाज़ निकलती है, उससे अनंतम शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।